नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CGPSC 2022 में पूछे गए प्रश्न, है ना। पहला प्रश्न है, ये मिलान वाला है ना। तो सीधे सीधे आंसर देखते हैं। पूरा पाषाण काल, ये जो है वो आपका पूरा पाषाण काल, जिसका बी आंसर सही है ना। मतलब पूरा पाषाण काल जो है वो सोन नदी घाटी से संबंधित है ना। 4, 1, 2, 3 है ना। पूरा पाषाण काल सोन नदी घाटी। और मध्य पाषाण काल भीमबेटका की गुफा। नवपाषाण काल बुर्ज होम। और ताम्र पाषाण काल बनास घाटी। ठीक है ना, इसको याद कर लेना आप लोग। ठीक है, जो लिखा है वो मॉडल आंसर है ना, बी इसका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल है आपका सोहन या सोन नदी घाटी। मध्य पाषाण काल भीमबेटका की गुफा। नवपाषाण काल बुर्ज होम। और ताम्र पाषाण काल बनास घाटी। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है। ठीक है ना। पहला सेंटेंस है, पहला कथन है, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। तो एक आकार की ईंट का, अलग अलग आकार की ईंट का उपयोग हुआ है, इसलिए सही नहीं है। ठीक है। दूसरा कथन है, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। ये भी गलत है ना। और तीसरा सेंटेंस है, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी थी। तो ये सही है ना। थर्ड सेंटेंस सही है, इसमें वन और टू बस गलत है, ये आंसर सही है इसका। मतलब मुख्य सड़कें 10 मीटर चौड़ी थी वहाँ हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है ना, याद रख लेना। थर्ड क्वेश्चन है, बौद्ध संगीति के बारे में, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, ये मतलब इसके संरक्षण का भी पूछते हैं, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये आपका अजातशत्रु के समय हुआ था, है ना। उसका संरक्षण काल, मतलब जिस राजा के संरक्षण में होता है उसको भी याद रखना। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुआ था, है ना। और उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष है आपका महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुआ था, और इसके अध्यक्ष हैं सभाकाबी, है ना। तृतीय बौद्ध संगति ये अशोक के समय हुआ था, और इसमें अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य, है ना जो। और चतुर्थ बौद्ध संगति ये कनिष्क के समय हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। अच्छा हाँ, जो कहाँ कहाँ हुआ था ये भी ठीक है। जैसे चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था आपका कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। ये सबको भी देख लेना, है ना। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। और ऑप्शन है, उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, ये तो सही है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ये भी ठीक है, बहन थी। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। तो कई जगह तो उन्होंने जीवन काल में विवाह किया था, और उनके पुत्र का भी नाम है ना। इसे पूछा क्या सही नहीं है पूछा था। और उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्याग किया। तो पावापुरी में उनका देह त्याग तो किया है उन्होंने, लेकिन ये ईस्वी जो है 527, ये डाउट है, ये गलत है वैसे, जहाँ तक मैंने पढ़ा था। इसका आंसर उन्होंने सी लिया है वैसे मॉडल आंसर में, लेकिन विवाह नहीं किया है ये गलत है ना, सही नहीं है। उन्होंने विवाह किया है ये तो ठीक है, लेकिन ये जो फोर्थ सेंटेंस है डी, उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्याग किया, ये भी गलत है सेंटेंस, है ना। तो सी और डी दोनों गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वराह मिहिर की रचना नहीं है पूछा है। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता,
वृहद जातक, जो पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता ये पढ़े थे पहले, और वृहद जातक भी उसी का है, वराहमिहिर का। अमर कोश नहीं है ना। अमर कोश जो है वो अमर सिंह का है, तो इसको याद रख लेना। अमर कोश जो वराहमिहिर की रचना नहीं है। कौन सी रचना वराहमिहिर की नहीं है तो अमर कोश नहीं है। कौन कौन सी है इसको याद रखना। वराहमिहिर की रचना है पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता, वृहद जातक। ठीक है ना। सिक्स क्वेश्चन है आपका, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है ये पूछ रहे हैं। पहला सेंटेंस है, वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, उनके साम्राज्य की राजधानी कनौज थी। और थर्ड है, अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया था। इसका आंसर बी है। बी मतलब केवल एक। अच्छा, मीन्स वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, ये असत्य है ना। कौन सा सेंटेंस सही नहीं है बोले, मतलब क्वेश्चन उनकी राजधानी थी कनौज थी, और अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया था, है ना। ये दोनों सही हैं। राजा मिहिर भोज की राजधानी क्या थी, कनौज थी, और अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया था। ठीक है ना। सेवन्थ क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था। जमोरिन का यहाँ पे नाम लिखा है सामूथिरी है ना, ये पता नहीं था। और सेकंड सेंटेंस है, प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। थर्ड सेंटेंस है, वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। इसमें बोला है कौन सा कथन सही है। 1498 में तो आया था वो, है ना। पहला सेंटेंस सही है, इसका आंसर है 1 और 3 सी, है ना। मीन्स सेकंड सेंटेंस गलत है कि प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा, ये गलत है। और वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की, मतलब 1498 में आया था पहली बार, उसके बाद 1501 में आया था, है ना। 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, ये सही मिलान करिए, है ना। तो ये पुर्तगाली जो गवर्नर थे उनका है ना। सबसे पहले आया था, सबसे पहले 1500 में सबसे पहले कौन आए थे, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा आया था सबसे पहले, है ना। शांत जल की नीति उसी की थी ना जो सबसे पहले आए थे उनका। अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, है ना। ये बी आंसर सही है, मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1510 में गोवा पर आधिपत्य किया, गोवा पर कब्जा जमाया था 1510 में, है ना। और 1505 के आसपास है शायद तक कि फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ये प्रथम गवर्नर बना था पुर्तगालियों का, है ना। सबसे पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था, और उसने शांत जल की नीति अपनाई थी ना, शांत जल की नीति। तो बी आंसर लिया इसने, मतलब अल्बुकर्क जो है वो 1510 में गोवा पर अधिकार किया, है ना। और फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, डी जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी, शायद हिंदी में इसको शांत जल की नीति शायद वही है ना। इसके समय कोई युद्ध नहीं हुआ था, पहला जो गवर्नर था उसके समय। तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा का 3 है ना, डी का 3 और ए का 4 और डी का 3, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें फिर बी नूनो डा कुन्हा का पुर्तगाली हेड क्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला जाना, ये है, इसको याद करना सबको, है ना। और सी ऑप्शन है पेड्रो अल्वरेज काब्राल, इसका है 2, मतलब सितंबर 1500 में भारत आगमन। पेड्रो अल्वरेज काब्राल, ये सितंबर 1500 में भारत आगमन होता है इसका। और नूनो डा कुन्हा पुर्तगाली हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा बदला जाना।
पुर्तगाली हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा बदला जाना, नुनो डा कुन्हा। शांत जल की नीति है, ब्लू वाटर पॉलिसी है जो है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो, ये गोवा पर अधिकार किया था, है ना, 1510 में। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है? ऑप्शन है यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। दूसरा सेंटेंस है, यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला। और थर्ड सेंटेंस है, इस मिशन में एंटोनियो मांसरेट शामिल थे। इसमें तीनों सही हैं, 1 2 3, है ना, डी ऑप्शन सही है इसका। ये सबको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन है, निम्न में डच कारखानों और उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान कीजिए, है ना। तो डच कारखाना है ये, बिमलीपट्टम, कराईकल, कोचीन और चिंसुरा, है ना। तो बिमलीपट्टम का है आपका 1641 में, है ना, बिमलीपट्टम 1641। कराईकल जो है वो 1645, है ना। और कोचीन जो है वो 1663। और चिंसुड़ा जो है वो 1653 में, है ना। सी बी आंसर सही है इसका, ठीक है ना। बिमलीपट्टम 1641, कराईकल 1645, कोचीन 1663 और चिंसुड़ा 1653 में, है ना। इसका बी आंसर सही है 10th क्वेश्चन का। और अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है ये पूछा है। 3 सेंटेंस दिए हैं। पहला सेंटेंस है, यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई। तो यही है, ये सेंटेंस मतलब ये गलत है। यह लड़ाई जो है वो 1749 में हुआ था, बोल रहे हैं 1749 में हुआ ये, है ना, 1749। इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवर उद्दीन का मुकाबला किया, ये सही है। और थर्ड है, इस युद्ध में अनवर उद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा और वो मारा गया था, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड सही है। और इसमें पूछा क्या है, क्या सही नहीं है। तो इसमें पहला जो है, जो अंबुर का युद्ध है वो हुआ था 1749 में, 1749 में, है ना, ठीक है। इसका डी आंसर सही है 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है ऐसे करके दिया है, और सेंटेंस ये तो पता नहीं था वैसे बिल्कुल भी। इसको याद रख लेना, इसका आंसर बी है ना। कौन सा सही नहीं है, मतलब 1 और 3 सही नहीं है, मतलब 2 सही हैं। निजाम उल मुल्क ने सक्र खेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था, ये सेंटेंस सही है। निजाम उल मुल्क ने सक्र खेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था। और फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस जो है वो ये सही नहीं है। खिलीज खान को मुबारिज खान के नाम से जाना जाता था। और जुल्फ़िकार खान ने निजाम उल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि से नवाजा था। ये दोनों गलत कथन है, बोल रहे हैं, इसको याद कर लेना। 13 क्वेश्चन है, सन 1927 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है। फिर से सही नहीं है पूछे। 1927 के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी, ये सही है। और इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, सेकंड सेंटेंस। और थर्ड सेंटेंस है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया। इसमें क्या सही नहीं है पूछा है। तो पहला तो सही है ना। इसका आंसर है सी, मतलब केवल 2 सही नहीं, मतलब थर्ड सेंटेंस भी सही है।
इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया। 1927 के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने की थी, उसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था। इसके अनुसार सही है ये, है ना। 14 क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है? प्लाज्मा अवस्था ऑप्शन है, मतलब सॉरी 3 सेंटेंस गिवन है। पहला सेंटेंस है, इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं प्लाज्मा में, है ना। ये फोर्थ स्टेट के रूप में जाना जाता है ना। ठोस, द्रव, गैस और अभी फोर्थ स्टेट में प्लाज्मा, ऐसे टाइप से। यह कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, ये सही है ना। इसका आंसर 1 और 3 है। मतलब थर्ड सेंटेंस है, सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, ये भी सही है बोल रहे हैं। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है और इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, ये दोनों सही हैं। एलईडी बल्ब की रोशनी में प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, ये गलत है बोल रहे हैं, है ना। तो याद रख लेना इसको, सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण है। प्लाज्मा अवस्था कण आयनिक, इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, ये दोनों सही है ना। ये फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस सही है, सेकंड सेंटेंस गलत है ना। इसका आंसर सी है 14 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन है, निम्न का सही मिलान कीजिए। तत्व और संयोजकता दी हुआ है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है ना, तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसकी फ्लोरीन की संयोजकता 1 है ना, तो 4 1, है ना। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है ना, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, तो यही है बी आंसर सही हो जाएगा, है ना। सिलिकॉन का 4, फ्लोरीन का 1, एल्यूमिनियम का 3 और सल्फर का 2, ठीक है ना। बी आंसर सही है इसका 15 क्वेश्चन का। uh, 16 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? और 3 कथन दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है, पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, ये सही है ना। और स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायता होती है, ये भी ठीक है। और थर्ड सेंटेंस है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होता है, ये भी सही है। तीनों सेंटेंस सही है इसका, है ना। तो डी आंसर सही हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाएं। इसका आंसर डी है ना। मतलब घटते क्रम में गलनांक को घटाना है। इसका आंसर है एसिटिक एसिड का ज़्यादा रहेगा गलनांक सबसे, उसके बाद क्लोरोफॉर्म, फिर इथेनॉल, फिर मीथेन का, है ना। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और मीथेन, डी ऑप्शन सही है इसका, है ना। 17 क्वेश्चन का, ठीक है। गलनांक के घटते क्रम में सजाएं। मीथेन का गलनांक जो है वो इथेनॉल से कम है, ठीक है। सॉरी 18 क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही नहीं है? मनुष्य की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज है, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के सुनाई देता है ना, तो ये पहला सेंटेंस गलत हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक या 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक के श्रव्य परास है अपना सुनने का, है ना, मनुष्य का। सेकंड सेंटेंस है, 10 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो 10 से 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा को पराश्रव्य बोलेंगे, है ना। तो सेकंड सेंटेंस भी गलत है। और थर्ड सेंटेंस है, भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, ये भी सेंटेंस क्या बोला इसमें, क्या सही नहीं है। और इसका आंसर लिया है सी, मतलब ये भी गलत है, ये नहीं पता था वैसे। भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, ये भी असत्य है ना। तो तीनों असत्य है, इसलिए 1 2 3 इसका आंसर आ जाएगा, सी आंसर है इसका 18 क्वेश्चन का।
ठीक है ना। 19 क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन किया है? तो यरवदा जेल जो पुणे इसका आंसर है। ठीक है ना। यरवदा जेल पुणे में इसने आमरण अनशन किया था 1932 में, अगस्त 1932 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। सही है ये। सेकंड सेंटेंस है, अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। ये दोनों सही हैं। और प्रकीर्णन के कारण ही हम लोग को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये भी है ना। ये दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन 1 सही है इसका, दोनों कथन सही हैं तथा वो जो सेकंड कथन है वो पहले कथन का सही कारण भी है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ना। इसका ए आंसर सही है ना। दोनों सेंटेंस सही हैं और जो सेकंड सेंटेंस है वो उसका करेक्ट रीजन भी है। ठीक है ना। चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 21 क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813। तो 1813 में क्या हुआ था, वो चाय को उन्होंने मतलब एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास चालू किया गया था, लेकिन चाय में उन्होंने चाय का एकाधिकार कंपनी का ही था उस समय। तो इसका आंसर सी सही है ना। क्या सही नहीं है बोला था, इस एक्ट ने चाय के व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। ईस्ट इंडिया के एकाधिकार में चाय को समाप्त नहीं किया गया था, उसमें बाकी जो भी था उसको समाप्त किया गया था। चाय को 1833 वाले एक्ट में समाप्त किया गया है ना, चाय के एकाधिकार को। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, क्या सही नहीं है, चाय के एकाधिकार को समय समाप्त नहीं किया गया था। 21 का आंसर सी है। ठीक है ना। 22nd क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है बोल रहे हैं, क्या सही है बोल रहे हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। ठीक है। और इसके प्रथम जो स्थायी लिखा है वो अस्थायी अध्यक्ष होगा। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। और ये था 9 दिसंबर को। फिर 11 दिसंबर को आपका स्थायी अध्यक्ष बने थे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो ये सेकंड सेंटेंस इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये स्थायी अध्यक्ष बोल दिया है। ठीक है ना। और थर्ड सेंटेंस है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है, बहिष्कार किया था उन्होंने। उसे पूछा क्या है, क्या सही है। तो पहला सेंटेंस सही है ना, और दूसरा भी गलत हो गया और तीसरा भी गलत हो गया। सॉरी, तीसरा सही है क्योंकि उन्होंने बहिष्कार कर दिया था, है ना। मुस्लिम लीग ने उसका संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो पहला और तीसरा सही है। और सेकंड जो सेंटेंस है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना। ये स्थायी की जगह अस्थायी आ जाएगा बस। हाँ ठीक है। 23rd क्वेश्चन है, सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? मतलब पहले मतदान की आयु जो है वो अभी जो 18 वर्ष है वो पहले 21 वर्ष थी। उसको 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसको संशोधित करके जो मतदान की आयु है उसको 18 वर्ष किया गया है। ठीक है ना। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, 1989। मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है। 23 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। 24th क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। ये आपका मूल अधिकार से है ना, मौलिक अधिकार से। अनुच्छेद 32 बहुत फेमस है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। बी का 3 अनुच्छेद 32। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 है। ए का 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का आत्मा बोला है ना। और बाकी अधिकतर प्रस्तावनों को संविधान की आत्मा बोला गया है, लेकिन अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा बोला है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है। ठीक है ना।
शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक के। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी का 2 हो जाएगा। और समानता अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 24 तक के होता है ना। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के, सॉरी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के समानता का अधिकार। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है ना, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक के, ठीक है ना। ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए और डी में है ना। समानता का अधिकार 1, डी का 1, ठीक है। डी आंसर सही है इसका, ठीक है ना। ये तो इजी था। 25 क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है, क्या सही है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, सही है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो है आपका पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज। और 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है ना। और सेकंड सेंटेंस है, यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये गलत है ना। और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, पंचायतों को नहीं करता, पंचायतों को 73वां संविधान संशोधन संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो सेकंड और थर्ड सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसमें क्या सही है बोले तो सिर्फ एक सही हो जाएगा, पहला सेंटेंस है ना, सी आंसर सही हो जाएगा इसका। 26 क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है इसका पूछा है। और पहला ऑप्शन है, इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। यही सत्य कथन है ना, ये सेंटेंस सही नहीं है। एक्चुअल में भारत ने जो है वो 111 क्षेत्रों को भारत ने दिया है और बांग्लादेश ने 51 को, इसके जगह आएगा 51 और यहाँ पे आएगा 111, ठीक है ना। तो वो सेंटेंस नहीं हो जाएगा, इसको याद रख लेना। भारत ने 111 क्षेत्रों को उनको दिया है, बांग्लादेश को। लैंड बाउंड्री एक्ट है ये 2015 में, है ना। 100वां संविधान संशोधन है लैंड बाउंड्री एक्ट। इसमें 111 क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश को दिए हैं और बांग्लादेश ने भारत को 51 क्षेत्र दिए हैं। और सेकंड ऑप्शन है, इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। और सी ऑप्शन है, इसके तहत 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आया है। तो कितने राज्यों के भूभाग में बदलाव आया है ये भी पूछ सकते हैं। तो 4 राज्य हो गया और 6.1 किलोमीटर असीमांकित क्षेत्र का सीमांकन किया गया, ठीक है। इसका ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट था। करेक्ट ये है कि 111 क्षेत्र भारत ने दिए हैं और 51 क्षेत्र बांग्लादेश से लिए हैं, समझो, है ना। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था। ठीक है, इसमें आंसर है पट्टाभी सीतारमैया, है ना। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था उसमें ये शामिल नहीं थे। और कौन कौन शामिल थे, तो फजल अली, ये अध्यक्ष थे फजल अली आयोग, फजल अली आयोग भी बोलते हैं उसको, है ना। 1953 फजल अली आयोग। तो ये भाषाई आधार पर गठन किया गया था, है ना, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, ठीक है ना। तो फजल अली थे, के.एम. पणिक्कर भी थे और एच.एन. कुंजरू भी थे। इनका भी नाम भी याद रख लेना क्योंकि अगर डी पूछेगा तो इनका नाम भी पूछ सकता है। अध्यक्ष थे फजल अली और के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू, तीनों उसमें थे। कौन नहीं था, पट्टाभी सीतारमैया नहीं था। अध्यक्ष थे फजल अली आयोग के नाम से इसको जाना भी जाता है, ठीक है ना। 27 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका आंसर है अनुच्छेद 282, है ना, आर्टिकल 282 है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान अनुच्छेद 282 में है, ठीक है ना। 29 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है।
है ना। तो अनुच्छेद 55 में क्या है, अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। ये सब सही है ना सेंटेंस, इसका आंसर मैं देख चुका हूँ। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। और किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है, ठीक है ना। और सी ऑप्शन है विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। ये तीनों सही हैं, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है ना।